तूने अपना हाथ मेरी कमर पे क्यों रखा, बता। यशोदा रो करके बोली, तो सुन गोविंद, एक बार बचपन में तू छोटा था, तूने मटकी फोड़ दी थी, मैंने तुझे रस्सी से बांधा था। गोविंद, देख रही हूं कि वो रस्सी का निशान है कि मिट गया है। कृष्ण, मैं जानती हूं, मैंने तुझे रस्सी से बांधा और तू अपनी मैया को छोड़ करके चला आया। कृष्ण, वृंदावन लौट चल, सारी मटकी फोड़ देना मेरे लल्ला। अब यशोदा तुझे कभी नहीं बांधेगी, बस तू वृंदावन लौट चल कन्हैया, तेरे बिन वृंदावन में अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। गोविंद लौट चल, अब ये मां तुझे कभी रस्सी से नहीं बांधेगी। तू नाराज होके आ गया ना। तो कृष्ण, अगर तू लौट के नहीं चलता है तो मुझ पे एक एहसान कर दे, तेरी मां देवकी से कह दे कि मुझे अपनी नौकरानी बना के अपने घर में रख ले, मैं पूरा काम करूंगी गोविंद। और तेरी मां से कह देना कि मुझे बस इतनी मजदूरी दे दे 24 घंटे में, बस एक बार अपने गोविंद का मुखड़ा दिखा दे, मैं मुझे और रोटी भी नहीं चाहिए, बस मैं तेरा चेहरा देख करके जी लूंगी गोविंद। भगवान यशोदा के चरणों में लिपट गए, कहा मां, मैं तुझसे रूठ कर नहीं भगा था। मां, जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है और उसे यह पता लग जाए कि अब वो कर्ज चुका नहीं सकता है, तो उसको मुंह दिखाने में उसे शर्म लगने लगती है। मां, मैं तेरी ममता के कर्ज में इतना दब गया कि मुझे तुझे मुंह दिखाने में शर्म लगी, इसलिए मैं वृंदावन से द्वारिका आ गया। बात सिर्फ ये हो रही है कि दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर दो चीजें दुनिया की नारी से बर्दाश्त नहीं होती। दो चीजें कौन? सबसे पहली, बेटे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरा, दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार करती है तो अपने पापा को चाहती है, और इसका प्रमाण जितनी माताओं ने अपनी बेटी विदा की हो, ईमानदारी बताना, बेटी की जब विदाई होती है और बेटी मां के गले से लिपट के रोती है तो क्या कहती है? बेटी कहती है, मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी पापा को टाइम से दवाई दे दियो, मम्मी तुम मोने चलियो, तुम मोह चला सो पापा को गुस्सा आते, मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। भाई के गले से लिपटेगी, भैया टाइम से घरे आ जाइयो, तुम शाम को घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बनाते। बहन के गले से लिपटेगी, गुड़िया कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुका के चलना पड़े। मां के गले से लिपटेगी तो पापा, भाई के गले से लिपटेगी तो पापा,
बहन के गले से लिपटेगी तो पापा कितना प्यार भर रखा है इन बेटियों ने अपने पापा के लिए कि इनको 24 घंटे सिर्फ पापा दिखते हैं। और इसीलिए एक आदमी का जवान बेटा भी मर जाए, भीतर से तो रोता है पर वो बाहर से परिवार को संभालता है। बेटा मर गया है, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अर्थी बना रहे हैं, चुपचाप खड़ा देख रहा है, सबको समझा रहा है। बेटे को उठा के जला भी दिया, फिर भी बैठा बैठा देख रहा है। बाप मर गया, आंख में आंसू नहीं आए। कई लोग ऐसे हैं, बाप मर गया, उसकी आंख में आंसू नहीं आए। पर दुनिया का कोई ऐसा पिता नहीं है जिसने बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू न आए हो। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार की चिंता पिता करता है, पूरे परिवार की चिंता पिता करता है और पिता की चिंता उसकी बेटी करती है। इसलिए बाप को लगता है कि अब मेरी चिंता करने वाला घर से चला गया है, अब मेरा कोई नहीं बचा इस परिवार में। बेटी डॉक्टर भी होती है अपने बाप के लिए, पापा दवाई खाओ, पापा ये करो, टाइम से सो, टाइम से उठा करो। ये काम डॉक्टर का है। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा को। और कभी कभी तो साहब भगवान न करे पर होता है, अगर मां ना हो और बाप बिन मां की बेटी की जिस दिन शादी करता है और अपने गले से अपनी लाड़ों को लिपटाता है, तो बेटी क्या करती पता है? सबसे पहले अपने भैया को बुलाती है, भैया इधर आओ, मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरी सौगंध खाओ कि तुम पापा को तकलीफ तो नहीं दोगे। भैया तुम्हें तो पता है मां नहीं है, अब मैं जा रही हूं, तो भैया तुझे मेरी सौगंध, मुझे तेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए, पर पापा की खुशियों का हिस्सा तू उनको दे देना, इसके अलावा